अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था जी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था। तो आज हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करना है। इसके लिए हमारे पास तीन मेथड है, बल्कि फैक्टराइजेशन मेथड हमने पढ़ा था। तो उसके बाद दो मेथड और रहते थे हमारे, जिनमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और उसके बाद जो है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। तो एक जो आज हम इस लेक्चर में पढ़ लेते हैं वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो यहाँ पे कह रहा है जी कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे आज। तो क्वेश्चन है जी मेरे पास, एक ही क्वेश्चन लिखेंगे हम, उसको आराम आराम से पूरा तरीक़ेकार समझना है। उसी क्वेश्चन में 1/2 को पार्ट दिया हुआ है, 1/2 पी स्क्वायर प्लस 8p पी स्क्वायर प्लस 8p और -5 इक्वल टू 0। ये है जी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे वेरिएबल p है, बाकी हमारे पीछे होता था x होता था। तो वेरिएबल मैंने आपको बताया था कोई भी हो तो हमने सिर्फ उसको तरीका समझना है। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स हैं, तो हमने स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप है, कह रहा है जी स्टेप नंबर 1। स्टेप जो 1 है, स्टेप 1 में कह रहा है कि इसको आपने लिखना है किस में, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मेरे पास ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले p का स्क्वायर है, उसके बाद जो p है और उसके बाद जो है वो कांस्टेंट है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, इसलिए इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 p का स्क्वायर और प्लस 8p -5 इक्वल टू 0। इसके बाद दूसरा स्टेप है जो इसका, उसमें कह रहा है कि डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इफ इट इज नॉट 1, इफ इट इज अदर देन 1 या इट इज नॉट 1। तो कह रहा है कि दोनों तरफ आप कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, यहाँ पे p का स्क्वायर है, तो x के स्क्वायर के साथ आप इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। स्टेप नंबर 2 ये आपने बुक से पढ़ लेना है, मैंने पढ़ के आपको बता दिया। तो कह रहा है कि अगर ये 1 नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर अगर 1 नहीं है, तो इसको आप क्या करें जी, दोनों तरफ पे डिवाइड कर दें। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ स्टेप 2 में। तो ये 1 नहीं है मेरे पास, 1/2 है, तो आपने इसको डिवाइड करना है। तो 1/2 p का स्क्वायर प्लस 8p -5 इक्वल टू 0। और इसके नीचे भी बोथ साइड कह रहा था कि डिवाइड कर दे इसके कोफिशिएंट से। तो कोफिशिएंट इसका है जी 1/2, ये वाला, ये मैंने इक्वेशन लिखी और ये नीचे डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ डिवाइड करना था तो ये भी डिवाइड कर दिया। अब डबल फ्रैक्शन जब आ जाए तो इसको ऐसे करते हैं, अगर इसके नीचे 1 हो तो ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो 2 है ये पूरी इक्वेशन के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये तरीका ये होता है कि डबल फ्रैक्शन का मतलब ये वाली जो चीज़ है ये चली जाएगी यहाँ पे और ये वाली चली जाएगी ऊपर इधर इसके साथ, तो जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। ठीक हो गया। अब हम करते हैं जी इसको मल्टीप्लाई। कैसे जी है, ये उलट हो जाएगा, ये इधर 2 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 1 1 ही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 p का स्क्वायर, और ये सब के साथ अकेला अकेला मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक स्टेप इससे पीछे ये होगा कि 2 को आपने सब के साथ मल्टीप्लाई लिखना है। तो अब मैं इससे आगे कर रहा हूँ 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 8p और -2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इक्वल टू ये 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा जी। अब जो देखिएगा ये तो कट गए,
यहाँ पे कोफिशिएंट बच गया मेरे पास, जो वेरिएबल है ये 2 और कोफिशिएंट 1 बच गया, 1 शुरू में नहीं लिखते, प्लस 2 8 जार 16 पी और माइनस 2 5 जार 10 होता है जी, और 0 2 जार 0 होता है जी। ये तो मैंने कर लिया स्टेप नंबर 2। अब हमने करना है जी स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में क्या कह रहा है जी कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। कांस्टेंट जो टर्म है हमारे पास ये है, ठीक हो गया। तो ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को क्या कह रहा है कि राइट हैंड साइड पे आपने इसको शिफ्ट करना है जी। पी का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं स्टेप कौन सा कर रहा हूँ जी, स्टेप 3 कर रहा हूँ। तो स्टेप 3 में हमने करना है जी कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो पी का स्क्वायर प्लस 16 पी और इक्वल टू, ये राइट साइड पे जाएगा तो अपोजिट साइन हो जाएगा, 0 के साथ इधर माइनस हो रहा था तो उधर जाके हो गया जी प्लस, 0 प्लस 10, तो ये हो गया जी पी का स्क्वायर प्लस 16 पी इक्वल टू 10 हो गया जी, 10 हो गया। अब ये स्टेप भी हमारा हो गया क्लियर। अब उसके बाद कह रहा है जी स्टेप नंबर 5, यानी जो हमारे 3 हुए, चौथा स्टेप है, कह रहा है कि ऐड 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्या चीज़ जी, स्टेप नंबर है हमारे पास 4। स्टेप 4 कह रहा है जी क्या, ऐड, ये इस इक्वेशन के साथ ऐड करना है आपने। क्या चीज़ ऐड करनी है जी, ऐड, इसमें कह रहा है जी 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 1/2 को मल्टीप्लाई करके इस पूरी इक्वेशन में आपने ऐड कर देना है जी, और इसका होल स्क्वायर जी, स्क्वायर ऑफ, तो इसका होल स्क्वायर आपने ऐड करना है। तो मैं लिखता हूँ जी इसको 1/2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है जी, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस स्टेप में कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स का आपने मल्टीप्लाई करना है जी। कोफिशिएंट ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स है जी 16 है, इसका होल स्क्वायर ये हो गया, और ऐड करना है ये तो इसके साथ, तो पी का स्क्वायर प्लस 16 पी और इक्वल टू 10, इसके साथ भी दोनों तरफ बोथ साइड्स, ठीक है, तो प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 का होल स्क्वायर, ये हो गया, मैंने ऐड कर लिया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 16/2 का होल स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस 16 पी इक्वल टू 10 प्लस ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 16/2, स्क्वायर उसी तरह ऊपर रखा हुआ है मैंने। अब जो है इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा जी 16/2, तो ये आ जाएगा जी 1 2 2 8 2 16, तो ये हो जाएगा जी 8 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर और प्लस 16 पी आ गया मेरे पास, और इक्वल टू ये आ जाएगा जी, इसको कसरे निकालें अगर आप, तो ये क्या बनता है जी, 16 को 2 से तो 8 का स्क्वायर, 10 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा जी। यहाँ पे इसको मज़ीद सर इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, ये कांस्टेंट टर्म को बाद में ले जाता हूँ, ठीक है। पी का स्क्वायर प्लस 16 पी और प्लस जो है उसके बाद आ जाएगा मेरे पास 8 का स्क्वायर, मैंने सिर्फ अरेंज किया इसको और कुछ भी नहीं किया। 10 प्लस ये हो जाएगा जी 64, ये हो गया मेरे पास। अब इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के स्टेप्स भी ना भूलें, और जो है यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्या चीज़, अब स्टेप नंबर 4 में इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं जी। पी स्क्वायर प्लस आ जाएगा जी पी का स्क्वायर प्लस 16 पी और प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू, तो 10 प्लस 64 हो जाएगा जी 74। ये तो हमने कर लिया सॉल्व। इसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप नंबर है जी 5। स्टेप नंबर 5 करना है हमने। स्टेप 5 में क्या कह रहा है जी, स्टेप 5 में क्या कह रहा है
इसमें कह रहा है जी राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन एज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या करना है जी, परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है। तो ये मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस जो है वो बी स्क्वायर बना हुआ है। जैसे यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 ये 2 आ जाएगा फार्मूले वाला, 2 8 ज़ार 16 और जो है ए 2 ज़ार 16 होता है, तो p जो है इसके साथ a जो है वो मल्टीप्लाई होकर 16p आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी p प्लस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 74। अब जो है वो आखिरी स्टेप इसका बता रहा है कि इसको इसके बाद क्या करना है जी, ये तो हमने लिख लिया। अब उसके बाद है जी स्टेप नंबर 5, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड टू रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन निकालना है। अब तो सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर को ख़त्म करूँगा, तो उसके लिए लूँगा जी स्टेप नंबर हो गया जी, ये स्टेप नंबर जो है वो कितना है जी 6। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ बोथ साइड्स पे, p प्लस 8 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 74। ठीक हो गया जी। अब जो है इसको मैं ये तो हो जाएगा जी, कट जाएगा। अब मेरे पास बच गया p प्लस 8 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 74। अब जो है वो यहाँ पे वेरिएबल p है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने p को अलग करना है और दूसरा जो इसके साथ 8 प्लस हो रहा है दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पे एक चीज़ थी कि अंडर रूट जब आपने ख़त्म किया इधर, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस में आएगा, दोनों साइन इसके साथ आएंगे, तो एक हो जाएगा p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 74 और दूसरा हो जाएगा जी 74 प्लस ये इधर से उधर गया था माइनस। अभी इसको माइनस वाले को इधर रखें तो इधर माइनस है तो उधर जाके हो जाएगा जी प्लस p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 74 प्लस 8। तो ये आ गया जी मेरा सोल्यूशन सेट। ठीक हो गया जी। ये था जी मेथड किसका, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इससे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। तो स्टेप्स थे इसके, आपने 6 स्टेप्स हैं, तो स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है इसको। सबसे पहले जो स्टेप था मेरे पास ये क्वेश्चन था, इसने दिया जी कि स्टेप 1 में आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर इक्वेशन इस तरह से नहीं लिखी तो आपने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे सॉल्व हुई थी इसलिए मैंने इसको उसी तरह लिखा है। उसके बाद है जी स्टेप नंबर 2 के आपने इसको क्या करना है कि इसके कोफिशिएंट किसका, x का स्क्वायर, जो स्क्वायर वाला वेरिएबल होगा उसके कोफिशिएंट को आपने डिवाइड करना है बोथ साइड पे। अगर वो 1 ना हो, अदर देन 1 हो, तो फिर आपने क्या करना है, इस कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करके मेरे पास ये इक्वेशन बनी। अब इक्वेशन बनने के बाद इसके बाद जो है मुझे अगला स्टेप कह रहा था कि क्या करें, आप ऐड करें। इसमें क्या चीज़ ऐड करें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x को। तो कोफिशिएंट ऑफ x मेरे पास ये है जी p, जो है यहाँ पे वेरिएबल p है, तो कोफिशिएंट ऑफ p को मैंने ऐड किया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास कुछ इक्वेशन बनी जी। इसको सॉल्व करते हुए मेरे पास ये बन गई, ये बन गई, यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। इसके बाद था जी स्टेप नंबर 5 में कह रहा था कि आप इसको, अब यहाँ तक तो ये सॉल्व हो चुकी है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। लेफ़्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर फार्मूले की मदद से बनाया। और आगे जो था स्टेप नंबर 6, उसमें हमने क्या करना था जी कि इसको कह रहा था कि आपने अब इसको टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना है और स्क्वायर रूट को आपने स्क्वायर रूट की मदद से इसको रिजल्टिंग जो आंसर है वो निकालना है। ये था जी हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कल इंशाल्लाह हम इसको आगे जो है वो इसी क्वेश्चन को कर लेंगे, कौन से मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से, ताकि आपको ये तरीका कार क्लियर हो जाए। इसी तरह के आपको 3-4 पार्ट और भी दिए हैं, वो भी आपने करने हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।